दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, क्या सिर्फ एनवीडिया या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट या सिर्फ गूगल? नहीं, नो। इस एआई जो ये एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, इसका सबसे बड़ा हिडन विनर हो सकता है कौन? रियल एस्टेट। योर दोस्त एंड होस्ट शरद त्रिपाठी। कैसे हो दोस्तों? होपफुली डूइंग वेल। आज दुनिया चैट जीपीटी, एआई एजेंट्स और रोबोटिक्स की बात कर रही है ना? क्लियर। बट इन सबको चलाने के लिए चाहिए एक चीज। क्या चाहिए भाई? इन सबको चलाने क्या चाहिए? इन सबको चलाने के चाहिए मैसिव डेटा सेंटर्स, मैसिव। और जहां डेटा सेंटर्स बनता है, जॉब्स आती हैं, आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, होटल्स आएंगे, स्कूल्स खुलेंगे, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, कमर्शियल ऑफिस स्पेस डेवलप होगा, और वो भी ए ग्रेड डेटा सेंटर्स है, ए ग्रेड। और वहीं से शुरू होता है रियल एस्टेट गोल्ड रश। आज के इस वीडियो को एंड तक देख लेना। डेटा के साथ बताने वाला हूं कैसे एआई रेवोल्यूशन में रियल एस्टेट को हिडन जम बन के निकलने वाला है। जबरदस्त, मजा आ जाएगा। पहली चीज, इंडिया का जो है एआई डेटा सेंटर कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, इस पर डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे शहर हैं जो बनेंगे नेक्स्ट ग्रोथ इंजन्स, और कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर को किस टाइप की प्रॉपर्टी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहली चीज, एआई रेवोल्यूशन को समझ लेते हैं। हर बार, एवरी टाइम, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। समझो कैसे। हर बार दुनिया में जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, कभी भी, एनी टाइम इन प्रीवियस हिस्ट्री, कोई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या सबसे पहले हुआ है? सबसे पहले रोड बने हैं, रेलवे बनी है, पोर्ट्स बने हैं, फैक्ट्रीज बनी है, और फिर प्रॉपर्टी प्राइस भी बढ़े हैं। अगर देखोगे ना कि दुनिया की नई फैक्ट्री, जो बोल सकते हैं हम, नई फैक्ट्री का क्या नाम है इस दुनिया की, आज की दुनिया की नई फैक्ट्री है डेटा सेंटर्स। एआई का हर आंसर, क्लाउड स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूपीआई, इंस्टा, गूगल सर, सब कुछ एवरीथिंग कहाँ प्रोसेस होता है भाई? डेटा सेंटर्स में प्रोसेस होता है। डेटा सेंटर्स में प्रोसेस होता है। और एआई ने जो कंप्यूटिंग डिमांड है ना, कंप्यूटिंग डिमांड, वो उसको 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 एआई ने एक्सप्लोसिव बना दिया है। एक्सप्लोसिव मतलब एज अ कैटलिस्ट का काम किया। अभी तक चल रहा था, गूगल सब चल, बट जैसे एआई है ना, एक्सप्लोजन हो गया। दिस इज द रीजन दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। रिकॉर्ड मतलब एनवीडिया का तो समझ लो कि जितना कंट्री का जीडीपी होता है, एनवीडिया का तो उतना ही है केवल कंपनी का। सोच लो, एक कंपनी मतलब एक कंट्री, ऐसा। अच्छा, अब दूसरा समझ लेते हैं कि इस रेवोल्यूशन में हमारी कंट्री क्यों, इंडिया ही क्यों? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंज्यूमर मार्केट बन रहा है, सबसे बड़ा। कैसे? रीजन भी होने चाहिए ना। डेटा, मैं बोला हूं, डेटा के हिसाब से बात करूंगा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार, ओएनडीसी, 5G, एआई एडॉप्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा लोकलाइजेशन, सब कुछ एवरीथिंग। दिस इज द ओनली रीजन इंडिया एपेक का, एशिया पैसिफिक का जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर्स मार्केट में आ चुका है। फास्टेस्ट इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी भी है, वो भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। इंडस्ट्री को FY35 की अगर हम बात करते हैं, तो अप्रॉक्स $90 बिलियन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरह का मतलब ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना, $90 बिलियन की ऐसे $90 बिलियन की कैपिटल की तरह उसको देखा जा रहा है, इस केवल अकेले इसी इंडस्ट्री को। अब उसको समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स पे आते हैं। रियल नंबर कैसे? रीसेंट जो इंडस्ट्री एस्टिमेट जो बना हुआ है, रीसेंट इंडस्ट्री का जो एस्टिमेट बना है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, FY35 $90 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, अप्रॉक्स 100 ही मान लो, 90 बिलियन एज पर डेटा। प्रपोज्ड एक्सपेंशन कितना है? 4.33 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोसिस्टम जॉब। कितना? लगभग 4.33 लाख जॉब है, मतलब 4.5 लाख जॉब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके साथ क्या क्या है? तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है? अब देखते जाओ, अब गेम बदलने वाला है एआई से कैसे। रियल 195 मिलियन स्क्वायर फीट की हाउसिंग डिमांड जनरेट होने का एस्टिमेट है। कब तक? यही 31 का मास्टर प्लान, 2030 तक पकड़ लो मोटा मोटा। कितनी डिमांड है? 195 मिलियन स्क्वायर फीट की हाउसिंग डिमांड जनरेट हो सकती है बाई 2030। ये डिमांड सिर्फ अपार्टमेंट्स की नहीं होने, हाउस मतलब अपार्टमेंट ही नहीं एकदम खड़े होने वाले हैं, इनके साथ साथ विलास की डिमांड है, रेंटल हाउसिंग की है, स्टूडेंट हाउसिंग की है, को लिविंग की है, होटल्स की है, वेयर हाउसिंग की है, रिटेल्स की है।
सेकंड होम्स की है, ये सब 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 ग्रो करेंगे, सब ग्रो करेंगे। कैसे? अब देखो, अब इसका कनेक्शन, अब समझ रहे हो ना आप, रियल एस्टेट से कनेक्शन कर, समझ में आ रहा होगा। अब गेम समझो यार, गेम समझो, डायरेक्ट गेम समझो। डेटा सेंटर्स खुद जो है, खुद मतलब खुद जो बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय करता है डेटा सेंटर। समझो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जो सेल्फ डेटा सेंटर्स होते हैं ना, बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय करता है, लेकिन उसके आसपास जो इकोसिस्टम बनता है ना, वो गेम बदल देता है। कैसे? कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एचवीएसी हो गया, सिक्योरिटी हो गई, मेंटेनेंस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड हो गया, टेलीकॉम हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स, लॉजिस्टिक, आईटी पार्क्स, ऑफिस स्पेसेस, हाउसिंग, और फिर एंटायर सिटी एक्सपैंड होती है, जिसे बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम। सेम ऐसे ही पहले आप देख लो, गुड़गांव को देख लो, बैंगलोर को देख लो, हैदराबाद, कैसे ही सब डेवलप, ऐसे ही डेवलप हुए हैं, और नए नए बनते चले गए, डेवलप होते चले गए। अब क्या है? अब नए कॉरिडोर्स की बारी है। जो मैच्योर्ड है ना, वो तो हो रहा है, अब नए कॉरिडोर्स की बारी। कहाँ कहाँ बन सकते हैं कॉरिडोर्स, नए कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कौन कौन अंडर डेवलपमेंट है, कौन डेवलपिंग में है, कैसे कैसे। हमारी जो मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, पहले तो नोएडा ही पकड़ लो। लार्जेस्ट डेटा सेंटर क्लस्टर में से एक है कौन? नोएडा। ग्रेटर नोएडा कैसे? इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबिलिटी भर भर के है। कहाँ पे भाई? यमुना एक्सप्रेस पे पकड़ लो ना, जबरदस्त 165, पूरा यहाँ से लेके आगरा तक देख लो, पूरा 165 कंप्लीट बेल्ट है यार, पूरा इधर उधर सब भरा पड़ा है, लैंड ही लैंड। यमुना YXP, यमुना एक्सप्रेस पे, उसका मास्टर प्लान भी देखो। ईडा का, ईडा एडा यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मास्टर प्लान देखो, 31 का 41 का, तब समझ में आएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह का है। और कितने आ चुके हैं, ऑलरेडी वर्किंग है सब जगह। ये वीवो का फोन हम लोग यूज करते हैं ना, धक्का सबसे बड़ा यहीं पे है, YXP पे। तो और कितने डेटा सेंटर्स, तो देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता। तो उसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तभी हम सीखेंगे, और जब हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, तभी तो वाइजली इन्वेस्टमेंट होगा ना, कि ऐसे ही कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। एयरपोर्ट, और क्या है उसके साथ साथ? एयरपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हो गया, वेयर हाउसिंग, AI, पूरा AI इकोसिस्टम। ये सब कहाँ पे है? ये सारी इसी बेल्ट में है, YXP पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, पकड़ लो तीनों को। अब सेकंड नंबर पे हम अगर रखते हैं तो नवी मुंबई पकड़ लो। इंडिया का इस्टेब्लिश्ड है डेटा सेंटर हब। चलो YXP इस्टेब्लिश हो रहा है, बट नवी मुंबई क्या है? इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। चेन्नई, क्योंकि वो भी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, चलो शॉर्ट में बता रहा हूँ। चेन्नई को पकड़ लो। चेन्नई कैसे? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है? चेन्नई में है। हैदराबाद कैसे? IT का इकोसिस्टम बना हुआ है, हैदराबाद, बैंगलोर। पुणे क्लाउड इकोसिस्टम लपेटे हुए है पूरा तरह से। और विशाखापट्टनम, अभी रिसेंट में मेगा इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट किसको दिया गया? विशाखापट्टनम को, ठीक है। तो देखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। अच्छा, अब हम इसको हम समझ लिए कि सिटी वाइज समझ लिए, एम्प्लॉयमेंट स्टोरी को समझ लो, कैसे कैसे कनेक्ट हो रही है। एक डेटा सेंटर जो बनता है ना, अकेला कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होता कि एक डेटा सेंटर लगाना अकेले स्टैंड अलोन, नो नो नो, उसके साथ मल्टीपल चीजें आती हैं। वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। कैसे करता है भाई? रोड्स बनेंगी, पावर ग्रिड्स बनेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस बनेंगी, रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत। भाई डेटा सेंटर ना बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होगा, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, होटल्स, रिटेल, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आप बनेंगे। इसीलिए दिस इज द रीजन क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर्स हैं। इंफ्रा अभी चलो ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जो है ना, वो एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स, समझे? ये समझ गए? अब समझो इंस्टीट्यूशनल मनी कैसे इन्फ्यूज होने, कैसे फ्लो होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिसेंट क्वार्टर में, अगर चलो इसको अभी वैसे ही समझा दे रहा हूं। रिसेंट क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का लगभग 40%, 40% डेटा सेंटर एसेट की तरफ गया हुआ है, जो क्या करेगा? AI और क्लाउड डिमांड की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। कौन भाई? यार 40% इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का 40% केवल डेटा सेंटर्स में जा रहा है, 40%। समझ रहे हो किस लेवल की AI और क्लाउड की डिमांड हो रही है? उसके पावर को दिखा रहा है ये। इकोनॉमिक टाइम्स में है, कहोगे तो लिंक भी डाल दूंगा, पूरा डिटेल है। जब इंस्टीट्यूशनल मनी आता है, देखो इंस्टीट्यूशनल मनी समझ रहे हो ना, FIDIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIDI, जब बिग 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 जायंट्स, जब इंस्टीट्यूशनल मनी आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड डेवलप करती है भाई, सॉलिड। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब सॉलिड डेवलपमेंट होता है, मेरे वीडियोस जो देखते हो कनेक्ट करते चले जाओगे, तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट आती है। एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? हाउसिंग डिमांड आती है। हाउसिंग डिमांड से क्या होता है? प्रॉपर्टी प्राइस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट एक मिल जाता है ना, वो बढ़ती है। तो ये सब कनेक्टेड है, सारे कनेक्ट। डेटा सेंटर्स को अकेले मत समझो, ये पूरा इकोसिस्टम लेके चल रहा है।
अच्छा, इसमें बैलेंस भी हम कैसे, कुछ कुछ रिस्क भी आ सकते हैं भाई। कुछ रिस्क क्या है, हर इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट स्टोरी रहती है सबकी, उसके साथ रिस्क भी तो रहता है। ऐसा थोड़ी एकदम अंधा ही लगा दो ब्लाइंड, नो, एक रिस्क भी रहता है, होना भी चाहिए। डेटा सेंटर्स को क्या चाहिए भाई, रिस्क बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर सप्लाई, वो भी ऐसे वो नहीं, सॉलिड वाटर सप्लाई चाहिए, बहुत बड़ी लैंड का एक्विजिशन चाहिए, और हाई स्पीड फाइबर चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पावर ट्रांसमिशन चाहिए डेटा सेंटर्स को इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। अच्छा, और इन्वायरमेंट अप्रूवल भी लेना पड़ता है, और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, मतलब जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर अगर समझो, डेटा सेंटर्स इज नॉट दैट मच इजी विच वी आर थिंकिंग, ऐसे लगा दिया और टक टक टक, नहीं नहीं नहीं, अगर प्लानिंग थोड़ी सी वीक हो गई तो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाता है, बहुत डिले हो सकता है भाई, बहुत ही ज्यादा डिले हो सकता है। तो इसको टेक रडार पे भी अच्छे से समझाया हुआ है, पूरी डिटेल, कि कैसे डेटा सेंटर क्या क्या चाहिए, क्या क्यों डिले हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीजें कहोगे तो लिंक डाल दूंगा। इसलिए हर लैंड या प्रॉपर्टी सिर्फ, मतलब आप समझ रहे हो, हर लैंड, एवरी लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, सिर्फ डेटा सेंटर्स आ रहे हैं सुनकर नहीं, मतलब डेटा सेंटर्स आ रहे हैं खरीद लो लैंड प्रॉपर्टी डेटा सेंटर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसे नहीं, वाइजली। कैसे, ग्राउंड लेवल ड्यू डिलीजेंस करो पहले, ग्राउंड लेवल पे जाके ड्यू डिलीजेंस करना है, या किसी को हायर करके करवाओ उस लोकेशन, डेटा सेंटर आ रहा है, ठीक है, ओके, सारा एमओयू साइन हो गया, एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट, पता चल गया एवरीथिंग इज गुड। अब जो लैंड ले रहे हो ना, जो भी प्लॉट ले रहे हो या कुछ बड़े व्हाटएवर, उसका ड्यू डिलीजेंस कराओ, फिर जाके इन्वेस्ट करो, फिर सोचो समझो, फिर इन्वेस्ट करो। तो मोटा मोटा करके समझ लो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बीइंग इन्वेस्टर। अगर मैं करीब 10-15 साल का इन्वेस्टर हूं, अगर मैं भाई हायर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब हायर टाइम फ्रेम, शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम की बात करनी है तो फिर ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो, और इन्वेस्टर अपने आप को मानते हो, तो टाइम फ्रेम हायर होना चाहिए, तभी मिलेगा रियल। भाई कंपाउंडिंग देखे हो ना, कि भाई 20-20 साल में कैसे करोड़, भाई एसआईपी वाला गेम कभी समझा दूंगा भाई, 15-16 साल तक तो कुछ रिटर्न आते नहीं, फिर 17वें 18 19 20 टक 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 बढ़ता है, वो होती है कंपाउंडिंग, समझ रहे हो। खैर उस पर अलग वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। तो अगर बीइंग इन्वेस्टर टाइम फ्रेम हायर 10 to 15 ईयर्स, तो मैं क्या करता है, अगर मेरे पास है व्हाट आई डू, मैं करता भाई, क्या करता, एयरपोर्ट कॉरिडोर समझता सबसे पहले, कहाँ कहाँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समझता, मेट्रो एक्सपेंशन समझता, लॉजिस्टिक हब्स को समझता, डेटा सेंटर्स पार्क्स को समझता, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को समझता, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जोन्स को समझता, अपकमिंग कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट को समझता, अपकमिंग कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स को समझता, क्योंकि जो रियल वेल्थ है ना, वो इंफ्रालेड जो अर्बनाइजेशन है ना, उससे बनती है, इंफ्रालेड अर्बनाइजेशन से, फिर वहीं से एम्प्लॉयमेंट और सारी गेम स्टार्ट होती है, तो वो रियल वेल्थ क्रिएट करती है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती। बाकी मेरे दोस्तों, एआई जो है ना, ये दिमाग में रखना कि सॉफ्टवेयर की कहानी स्टोरी नहीं है, कि सिर्फ एआई मतलब सॉफ्टवेयर और सब कुछ ऑटोमेशन, नहीं 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 नहीं। एआई की सबसे बड़ी स्टोरी है ना, सबसे बड़ी कहानी वो क्या है जानते हो, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कहानी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी वो है रियल एस्टेट। बट याद रख, हमेशा माइंड अपना दिमाग में रखना कि हर डेटा सेंटर के पास प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मल्टीबैगर नहीं बन जाती, कि भाई डेटा सेंटर्स के पास है प्रॉपर्टी और टक से, नहीं नहीं नहीं, वो मैं कहा ना कि वो डिले और ये सारी चीजें, भाई इंफ्रा है कि नहीं है, डेटा सेंटर लगे इंफ्रा ही नहीं है भाई। तो लोकेशन समझ लो पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लो कि कितना रेडी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स को समझो, कनेक्टिविटी समझो, और पॉलिसी सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पॉलिसी सपोर्टिव है कि नहीं है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बट डेटा सेंटर के नाम पे। तो जो भी लोग हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वही जो है आने वाले 10 to 15 ईयर्स में वेल्थ क्रिएट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इंडिया का अगला रियल एस्टेट गोल्ड रश एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से शुरू हो सकता है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, बाकी तो कहानी सबको पता है, बट इंडिया का अगला रियल एस्टेट गोल्ड रश एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से शुरू हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी कनेक्ट किया एआई डेटा सेंटर को रियल एस्टेट से। तो क्या करना, तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मतलब समझो चीजों को, और आप मतलब अपने हिसाब से देख लो कौन सा नेक्स्ट डेटा सेंटर कैपिटल बन सकता है, कौन डेटा सेंटर कैपिटल सिटी कौन सी बन सकती है, विशाखापट्टनम देखा ही तुमने, ठीक है, अब कौन सा बन सकता है, कहाँ कहाँ आ रहा है, कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार, फुल इंफॉर्मेटिव एंड सॉलिड टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड जय मातृभूमि। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑलवेज, एंड कीप स्टडिंग।